प्यार अंधा तो होता है, पर इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि आईएसआई तक उसके तार जुड़े हों और आप स्वयं को टाइगर जिंदा है का सलमान खान मानने लगे। असम के सांसद गौरव गोगोई के जीवन में सोरोस के फंड से चलने वाली संस्थाओं के लिए काम करने वाली ब्रिटिश पासपोर्टधारी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न आई और उन्हें अचानक से पाकिस्तान उच्चायोग से दामादों वाली ट्रीटमेंट मिलने लगी। उस समय ना तो वो सरकार की किसी विदेश नीति संबंध समिति के सदस्य थे, न कांग्रेस पार्टी के फॉरेन अफेयर्स सेल के। कोलबर्न के करियर का आरंभ पाकिस्तान परस्त अमेरिकी सीनेटर टॉम उडाल के साथ काम करने से हुआ था। सोरोस इसके कैंपेन का बहुत बड़ा दानदाता था। एलिजाबेथ का पाक कनेक्शन यह है कि वो लंबे समय तक लीड पाकिस्तान नामक सोरोस फंडेड एनजीओ नेटवर्क CDKN से जुड़ी रही, जिसमें सुपरवाइजर अली तौकीर शेख थे, जिसके संबंध आईएसआई से हैं। लेकिन इससे तो कुछ सिद्ध नहीं होता। पर विवाहोपरांत जमाई राजा गौरव जी पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मिलने के बाद अचानक से भारतीय कोस्ट गार्ड के पास कितने रडार हैं, रक्षा हथियार उत्पादन फैक्ट्रियां, एरोनॉटिकल डिफेंस, ईरान व्यापार मार्ग से लेकर कश्मीरी विद्यार्थियों के डिटेल और चर्च पर हमलों पर संसद में प्रश्न पूछने लगे। इनके स्टार्टअप पॉलिसी फॉर यूथ ने बीएसएफ द्वारा अवैध बांग्लादेशियों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार पर द हिंदू में लेख लिखा। ये सारे एजेंडे आईएसआई के इन्फोवार का हिस्सा होते हैं। एलिजाबेथ की सिस्टर इन लॉ सुसान डेबोस भारत में ईसाई कन्वर्जन में संलिप्त संस्थाओं से जुड़ी हैं, जिसे सोरोस और यूएसएड से फंडेड बताया जाता है। कांग्रेसी नेताओं का विदेश प्रेम तो छुपा है नहीं, पर गोगोई जी से यह प्रश्न है कि उनकी पत्नी ने 10 वर्ष बाद भी भारतीय नागरिकता क्यों नहीं ली। गोगोई जब भी पाक उच्चायोग गए तो विदेश मंत्रालय को कभी भी वहां जो हुआ उसकी सूचना क्यों नहीं दी। संसद में सेना और रक्षा से संबंधित प्रश्न क्या पाकिस्तान के कहने पर पूछे जाते रहे। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भारत के बड़े राजनीतिक परिवार में कोई एक विदेशी मोहरा फिट किया जा चुका है क्या।